दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का एफएम निर्मला सीतारमण पर तंज 5 साल में 8 से 3% जीडीपी भी एक्ट ऑफ गॉड है। तो इस वीडियो में हम टोटली इसी के बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो में हमारे साथ बने रहना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करना। दोस्तों बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के दैवीय घटना वाले बयान को लेकर उन पर तंज कसा है। सोशल मीडिया पर पूछा है कि 5 साल में 8 से 3% जीडीपी भी क्या एक्ट ऑफ गॉड है। बता दें स्वामी ने ट्वीट किया था, मुझे यकीन है कि वित्त मंत्री सीतारमण ने एक बैठक में कहा कि कोविड-19 ईश्वर की देन है। मैं जल्द ही वीडियो पोस्ट करूंगा। क्या जीडीपी में वार्षिक वृद्धि दर में वित्त वर्ष 2015 में 8% से 3.1% गिरावट भी भगवान का एक कार्य है। हालांकि स्वामी के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने उनकी आलोचना की जबकि कुछ ने सपोर्ट किया। उन्होंने लिखा है कि क्या आपने सोनिया सेना ज्वाइन कर ली है? हम आजकल आपके ट्वीट्स देखकर हैरान रह जाते हैं जो कि बीजेपी सरकार और उसके मुख्यमंत्रियों के हर एक्शन के विरोध में होते हैं। आपको अंदाज में देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। साथ ही आपको बता दें, मोहन हेट हाइपो के हैंडल से कहा गया है कि सर समझ सकते हैं आपको कैबिनेट में जगह नहीं मिली है, आपको उसका गुस्सा है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीतारमण येचुरी ने कहा है कि अगर आवश्यक हो तो केंद्र सरकार कर्ज लेकर राज्यों के बकाये का राज्य सरकारें कर्ज क्यों लें? क्या इसे सहकारी संघवाद कहते हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के बाद राज्य को लूटा जा रहा है दैवीय कारण बताकर। तो काफी सारे सवाल उठ रहे हैं कि उद्योगपतियों से मिली भगत, अक्षमता और असंवेदनशीलता की वजह से महामारी से काफी पहले ही लोगों की आजीविकाएं और जिंदगियां बर्बाद हो गई थीं, अब भगवान को कोसा जा रहा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा के नेता डी राजा ने कहा है कि जीएसटी क्षतिपूर्ण राज्य सरकारों का एक वैध अधिकार है, जैसा कि केंद्र सरकार ने जीएसटी अधिनियम को लागू करते समय वादा किया था। दोस्तों आपको बता दें, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जीडीपी का चक्का उल्टा घुमा तो क्या होगा असर। जी हां, आपको बता दें कि सवाल है कि नेगेटिव ग्रोथ क्या होती है और उसका असर क्या है, खास करके भारत के संदर्भ में। लेकिन उस पर चले उससे पहले यह जानना जरूरी है कि जीडीपी ग्रोथ आखिर होती क्या है। यही बहुत बड़ा सवाल है। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि इसके बढ़ने को लेकर इतना हल्ला क्यों मचा रहता है, और यह तब की बात थी जब कम से कम इतना तो तय था कि जीडीपी बढ़ती रहती है। 1990 के पहले 3-3.5% सालाना की दर से बढ़ती थी। इसे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा जाता था। प्रोफेसर राजकृष्णा ने यह नामकरण कर दिया था और तब किसी ने गंभीर सवाल भी नहीं उठाया था। हालांकि अभी हाल में इतिहास और अर्थशास्त्र पर समान अधिकार रखने वाले कुछ पुनरुत्थानवादी विद्वानों ने इस अवधारणा पर सवाल उठा दिए हैं, लेकिन ये सवाल उठते हैं और उन पर चर्चा होती है। इसके पहले ही हाल बिगड़ गया और जीडीपी बढ़ने की रफ्तार बढ़ने की बजाय कम होने लग गई है। बहस को बर्बाद करने का काम उसी ने किया है जिससे पूरी दुनिया परेशान है। कोरोना वायरस और उसके डर से हुए लॉकडाउन यानी देशबंदी। लॉकडाउन के चक्कर में काम धंधा करीब करीब बंद हो गया और उसी का नतीजा है कि अब ग्रोथ की जगह नया शब्द आ गया है नेगेटिव ग्रोथ, यानी कि जीडीपी का पूरी तरह से उल्टा ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ का मतलब होता है कि तरक्की या फिर आगे बढ़ना। जाहिर है इसमें नेगेटिव लगते ही असर उल्टा होना चालू हो जाता है, मतलब नीचे गिरना या पीछे जाना। कारोबार के संदर्भ में देखें तो साफ मतलब है कि धंधा बढ़ने की बजाय कम हो रहा है। कम होगा तो बिक्री भी कम होगी और मुनाफा भी कम होगा। बात करते हैं कि जीडीपी है क्या। देखिए, जीडीपी का अर्थ होता है सकल घरेलू उत्पाद। मतलब ये कि देश भर में कुल मिलाकर जितना भी कुछ बन रहा है, बिक रहा है, खरीदा जा रहा है या फिर दिया जा रहा है, लिया जा रहा है, उसका जोड़ है जीडीपी। इसमें बढ़त का आसान भाषा में मतलब है कि देश में कुल मिलाकर तरक्की हो रही है, कहीं कम तो कहीं ज़्यादा। इसकी रफ्तार जितनी बढ़ेगी वो पूरे देश के लिए अच्छी खबर होगी, क्योंकि ऐसे में जो कम से कम तरक्की करेंगे उनकी भी पहले से बेहतर तरक्की ही होगी। साथ ही साथ सरकार को ज़्यादा टैक्स मिलेगा, ज़्यादा कमाई होगी और उसके पास तमाम कामों पर उन लोगों पर खर्च करने के लिए ज़्यादा रकम होगी जिन्हें मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन अगर कहीं ग्रोथ का चक्का रुक गया या उल्टा घूमने लगा जैसा इस वक्त हो रहा है, तो सबसे पहले इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। किसी दुकान में एक महीने में 1 लाख की बिक्री होती थी, 15,000 रुपए की बचत, तो इसे कहा जाएगा कि वो बिजनेस 15% की मुनाफेदारी पर चल रहा है, यानी 100 रुपए में 15 का मुनाफा। अब अगर उसकी बिक्री तो इतनी हो रही है और मुनाफा कम हो जाए तो माना जाएगा कि काम में कुछ गड़बड़ है, यानी मार्जिन कम हो रहा है। लेकिन बिक्री कम होकर 90,000 रह जाए और मुनाफा 15,000 ही बना रहे तो इसका मतलब है कि दुकानदार अपना काम काफी समझदारी से कर रहा है और विपरीत परिस्थितियों में भी मुनाफे पर आंच नहीं आने दे रहा है। पिछले 2 मॉनेटरी पॉलिसी में रिजर्व बैंक चिता चुका है कि जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव टेरिटरी में रहने वाली है, अर्थात भारत का सकल घरेलू उत्पादन बढ़ने की बजाय घटने वाला है। ये कमी या फिर गिरावट कितनी होगी, इस सवाल का जवाब रिजर्व बैंक गवर्नर ने नहीं दिया। उनका तर्क था कि आप अगर बता दें कि कोरोना का
संकट कब खत्म होगा, तो मैं बता दूंगा कि गिरावट कितनी होगी। मतलब अभी भी ये पूरी तरह से साफ नहीं है कि जीडीपी में भारत की कितनी गिरावट होने वाली है, लेकिन ये पूरी तरह से क्लियर है कि जीडीपी में बहुत बड़ी गिरावट होगी। तो यही था इस वीडियो में। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी, साथ ही ये वीडियो आपके काम की होगी। वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।